नेता माननीय कमलनाथ जी अब हमने हमारे बीच उपस्थित होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उससे ज्यादा मेरे साथी, मेरे मित्र सुभाष यादव जी के पुत्र सुभाष यादव जी तो मेरे साथ 7वीं लोकसभा में थे और वो हमारा पहला अवसर लोकसभा में था। मेरे मित्र थे, मेरे साथी थे, बहुत समय उनके साथ काटा। उनके पुत्र आज अरुण यादव जी मेरे साथ हैं, मेरा सौभाग्य है। हमारे शेरा लोग कहते हैं आप बोलिए सुरेंद्र सिंह ठाकुर, मैं तो इसका नाम सुरेंद्र से नहीं जानता, मैं तो शेरा से जानता हूँ। और आपने इनको विधायक चुना था, इन्होंने आपकी सेवा करी, आगे भी करते रहेंगे। कमलनाथ और शेरा मिलकर और राजनाथ मिलकर हम आगे भी करते रहेंगे। हमारे अध्यक्ष रघुवंशी जी, हमीद काजी जी पूर्व विधायक रविंद्र बादल जी, हमारे यहाँ के प्रभारी, मेरे पड़ोसी छिंदवाड़ा के पड़ोसी मुल्ताई से विधायक सुखदेव पांसे जी, मेरे बहुत पुराने साथी, महाराष्ट्र से आए हुए वरिष्ठ मंत्री सुनील केदार जी, महाराष्ट्र से आए हुए एक मजबूत मंत्री विजय वड़ेकर जी, किशोर महाजन जी, इंद्र सिंह देशमुख जी, अकील औलिया जी, मोहम्मद अंसारी जी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, बिलाल बागवान जी NSUI की अध्यक्ष, श्रीमती सरिता जी, वसीम खान जी, श्रीमती अर्चना जायसवाल जी, और अंत में इसका नाम मैं लूं, अंत में हमारे जोरदार उम्मीदवार, थोड़े लड़ाकू हैं पर आपके लिए लड़ेंगे। मैं ऐसे कहता रहता हूं कि आप थोड़ा सरल हो जाइए। ये कहते हैं सरल होने से कोई काम नहीं होता, इनका अगर आगे काम करना है तो मुझे जरा मजबूत होना पड़ेगा। सभी यहाँ उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए नौजवानों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप यहाँ आए, आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। शिवराज सिंह जी भी आते हैं, वो प्रशासन की भीड़ होती है, ये आए हुए लोग हैं, ये लाए हुए लोग नहीं है। प्रशासन के अधिकारियों को फोन करते हैं, 500 लोग ले आओ। बुरहानपुर आकर मुझे बड़ी खुशी है, बुरहानपुर आके मुझे बड़ी खुशी है। बुरहानपुर की पहचान पावर लूम से थी, टेक्सटाइल से थी, आज चौपट है, केले से थी। मुझे याद है कि मेरे पास बुरहानपुर से फोन आते थे, मैं 81-82 की बात करता हूँ, केले के किसान तड़पते थे कि उनको रेत मिल जाए, उनको वैगन मिल जाए ताकि उनका केला बाहर चला जाए। पर बुरहानपुर की सबसे बड़ी पहचान नौजवानों सुन लो, बुरहानपुर की सबसे बड़ी पहचान कि बुरहानपुर हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। और ऐसा कोई देश है विश्व में, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे विश्व के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में जहाँ इतनी विभिन्नता हो, इतनी अनेकता हो? ऐसा कोई देश है विश्व में जहाँ इतने धर्म हो? ऐसा कोई देश है विश्व
में जहाँ इतनी जातियां हों, ऐसा कोई देश है विश्व में जहाँ इतनी भाषाएं हों, ऐसा कोई देश है विश्व में जहाँ इतने रस्म हों। हम यहाँ से दक्षिण जाते हैं तो हमारी धोती और पजामा भी लुंगी बन जाती है। हम महाराष्ट्र जाते हैं तो हमारे माता और बहनों का साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। ऐसा कोई देश है जहाँ इतनी देवी देवता है। ये आज हमारे देश का बुरहानपुर खास करके हमारे देश का प्रतीक है और यही सबसे बड़ी पहचान हमारे बुरहानपुर की है। बुरहानपुर इस संस्कृति का, ये जोड़ने की संस्कृति का प्रतीक है। ये आज बुरहानपुर की मान्यता है और ये जो अपना भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये हमारे संस्कृति का प्रतीक है। और हमारे भारत की संस्कृति कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल भी जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है। तो आज आकर आप में से उपचुनाव आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को और विश्व को संविधान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये चुनौती थी कि कैसा संविधान बनाए जहाँ सबको जोड़ के रखे, जहाँ सबसे कमजोर वर्ग का सुरक्षित हो। कैसे वो सुरक्षित रहे हमारा सबसे कमजोर वर्ग, कैसे हम आरक्षण दे सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान हमें दिया। बहुत देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की नकल करी, पर अगर अच्छा संविधान होए और गलत लोगों के हाथ में चला जाए तो देश कहाँ जाता है, ये आपको समझने की बात है। आज हमारा महान संविधान कौन से गलत हाथों में गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया उन्होंने प्रावधान रखा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उपचुनाव आता है। लोकसभा का चुनाव होता है हमारे संविधान में, हमारे प्रजातंत्र में। विधानसभा का होता है, पंचायत का होता है, जिला पंचायत का, हमारे नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होता है। और हर चुनाव के अपने मायने होते हैं, उपचुनाव का भी अपना मायने है। सब चुनाव हमारे प्रजातंत्र का त्योहार होता है और यही उपचुनाव जो हमारे सामने है। उपचुनाव एक संदेश देता है, एक संदेश देता है कि बुरहानपुर, ये संदेश देता है कि बुरहानपुर के मजदूर, बुरहानपुर के हर वर्ग का व्यक्ति सीधा साधा है, भोला है, पर मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। वो देख रहा है देश में क्या हो रहा है। और इस चुनाव से आप शिवराज जी के कानों में घंटी बजाएंगे। और वो दाढ़ी वाला जो दिल्ली में बैठा है, जिसकी दाढ़ी बढ़ती जा रही है, जितना पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव बढ़ता है, जितनी महंगाई बढ़ती है, एक इंच दाढ़ी भी बढ़ जाती है। आप घंटी बजाएंगे इनके कानों में। इस चुनाव से कुछ बनने वाला नहीं, कुछ सरकार बनने वाली नहीं, कुछ बिगड़ने वाली नहीं। पर जो आप ये संदेश देंगे, जो आपकी आवाज हमारे खंडवा लोकसभा के चुनाव बुरहानपुर में जो आप ये संदेश देंगे, पूरे देश में देंगे कि बहुत हो गई शिवराज जी तुम्हारी नौटंकी, तुम्हारा घड़ा तो अब बढ़ गया है पाप और झूठ से। आज ये घंटी बजानी है। शिवराज जी आके तो बहुत सारी बातें कहेंगे, रात को यहाँ सो भी जाएंगे, पर अब क्यों आ रहे हैं? उनको नहीं देखा था कि खंडवा के पावर लूम का क्या हाल है। मुझे याद है जब मैं वस्त्र मंत्री था, अभी मुझे याद दिला रहे थे, आ गए हमारे भाई, ये याद दिला रहे थे। उस वक्त मैंने शुरुआत करी थी, जब मैं मुख्यमंत्री था, जो मेरे से बना मैंने किया।
पर शिवराज जी आपसे केवल वोट नहीं मांगने आ रहे, ये याद रखिएगा, ये नाटक करने नहीं आ रहे, ये तो पैसा बटोरने आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जनता तो अब मुझे समझ गई है, चलो पैसे और प्रशासन के बल से हम चुनाव जीतने का प्रयास करें। इसलिए शिवराज सिंह जी आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। मुझे सब उपचुनावों से खबर है किस प्रकार से ये आज वोट खरीदना चाहते हैं, कैसे ये प्रशासन के दबाव देना चाहते हैं। अभी मुझे किसी ने कहा कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है। अब ये पुलिस भी समझ जाए कि कल के बाद परसों भी आता है, परसों के बाद परसों भी आता है। पुलिस तो अपनी वर्दी की इज्जत करे। ये कुछ दिनों के मेहमान शिवराज सिंह जी हैं, हाँ इनकी चिंता मत करिएगा, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। और मैं प्रशासन से कहता हूँ, जो आपने जब अपनी सर्विस ज्वाइन करी थी, जो शपथ लिया था, उस शपथ का आप सम्मान करें, ये मेरा उनसे निवेदन है। कांग्रेस की सरकार बनी 15 साल बाद 20 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनी और मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। कैसा प्रदेश हमें सौंपा, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। और शिवराज सिंह जी का क्या कहना, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पैसे दो काम लो, ये व्यवस्था बनाई थी उन्होंने। और यही प्रदेश जब मुझे सौंपा, मैंने प्रयास किया कि हम अपनी नीति और नियत का परिचय दें। 15 महीने थे, उसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 11.5 महीने में मैंने एक शुरुआत करी। हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। ये हमारा बुरहानपुर का बाजार चलता है, जब किसानों की जेब में भी कुछ पैसा हो। हमारी किराने की दुकान गांव में चलती है, जब किसान की क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। ये आज हमारे सामने चुनौती थी। हमारा मध्य प्रदेश 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है, किसान नहीं है। पर कोई मजदूरी करता है खेत में, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई पंप की मरम्मत करता है। 70% लोग हमारे मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। मैंने शुरुआत करी कि हम कर्जा माफ करें, ये शुरुआत करी थी। और हमने बुरहानपुर में 17,000 2,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये बुरहानपुर जिले की बात है। खरगोन में 1,22,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये केवल डिफॉल्टर किसान नहीं थे, पर जिनके चालू खाते थे उनका भी कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह जितना झूठ बोल रहे हैं, अंत में उनको विधानसभा में ये आंकड़े पेश करने गए। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये जो इन्होंने विधानसभा में पेश किए वो आंकड़े हैं। ये एक बात खुली है। और बेरोजगारी में सबसे बड़ी चुनौती आज हमारी बेरोजगारी है। ये नौजवान जो यहाँ खड़े हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया। इनकी दुनिया, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। इन्होंने तो बिना बिजली के, बिना पानी के अपना जीवन काटा है। पर आज का नौजवान की अपनी सोच है। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यही नौजवान जो आज भटक रहे हैं, इनको कैसे व्यवसाय का मौका मिले, इनको कैसे रोजगार का मौका मिले, ये इनकी तड़प है। आज ये नौजवान कोई ठेका या कमीशन नहीं चाहते। ये नौजवान तो व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहते हैं। और ये मौका कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं बनेगा। ये तो तभी बनेगा जब निवेश आता है, जब यहाँ पावरलूर सेक्टर में एक नई जान आती है, जब हमारे केले के किसान
कुछ मजबूत होते हैं, तभी ये संभव है। रोजगार तो तब बनेंगे जब यहाँ निवेश आए, जब यहाँ निवेश आए। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो क्या पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाएगा, पर मध्य प्रदेश नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि विश्वास नहीं, लोगों को विश्वास नहीं। आप भी उस दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास हो। मेरा प्रयास रहा कि मध्य प्रदेश का एक नई पहचान बनाए, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाए, लोगों को विश्वास हो और निवेश आए। ये मेरा प्रयास था। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? मैंने मुहिम चलाया, शुद्ध का युद्ध, माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया, ताकि मध्य प्रदेश की पहचान बने और निवेश आए। ये मेरा प्रयास था। अभी नहीं, घंटे बाद आधे घंटे। बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, शासकीय योजनाएं, कोई सिंचाई की आती है, कोई बड़ी सड़क की आती है, पर ठेकेदार और बिचौलियों को फायदा होता है। हमारे नौजवान को मौका नहीं मिलता। ये गिट्टी लगा दे, ये ट्रैक्टर चला ले, ये कोई गाड़ी चला रहे, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार। यही आज तस्वीर आप सबके सामने है। और शिवराज सिंह जी का तो मैं क्या कहूं, हमारा नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना दाम के, हमारा व्यापारी बिना व्यापार के। शिवराज जी आप किस काम के? ये आप देख नहीं सकते। शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, ये भटकते हुए नौजवान। शिवराज सिंह को सुन नहीं सकते आवाज हमारे पावरलूम मजदूरों की। उनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है, कुछ भी कहलवा लो। यही शिवराज सिंह जी, आपने का घड़ा तो बढ़ गया है झूठ और घोषणाओं से। 22,000 घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने कर दी। 22,000 घोषणाएं, क्या हुआ इन घोषणाओं का? तो ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। ताप्ती की योजना कैसे आई, हमारा नर्मदा से कैसे लाभ हुआ, ये आज चुनौतियां हमारे सामने है। 27 तारीख के बाद, कल के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये तंबू नहीं रहेगा, ये बैनर नहीं रहेंगे, पर 27 तारीख के बाद ये नौजवान रहेंगे, ये मजदूर बनेंगे। ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, महंगाई की तस्वीर रख लीजिए। मोदी जी, कोविड में आपने 26 मार्च को कहा था, 26 मार्च 2020 याद है, मैं 20,000 करोड़ रुपए दूंगा कोविड से निपटने के लिए। मैं सोच रहा था 20,000 करोड़ रुपए लिखते कैसे हैं, 20,000 करोड़ रुपए लिखते कैसे हैं। और हमारे खंडवा में 4,000 लोगों की मृत्यु हो गई, बुरहानपुर में 1,650 लोगों की मृत्यु हो गई। ये मोदी जी का 20,000 करोड़ रुपए, कितने तड़पे लोग ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए। दूसरी वेव आ रही थी, दूसरी वेव आ रही थी, मैंने शिवराज सिंह को सावधान किया था। शुरू में तो शिवराज सिंह ने कहा था ये कोरोना नहीं, ये कमलनाथ का डरोना है, ये कहते थे शिवराज सिंह जी। कोई प्रबंध नहीं किया। और मोदी जी आप भी देखते रहे, अभी आपने सुना कैसे निर्यात हो गया हमारे इंजेक्शन का, ऑक्सीजन नहीं थी। मैंने शिवराज सिंह जी से मैं खुले मन से कह रहा हूँ, सावधान किया था और मैंने कहा था मैं पूरी मदद करूंगा प्रदेश की। टैंकर की बात हुई, ऑक्सीजन की बात हुई, मैं छिंदवाड़ा में था और आपके बहुत सारे लोग यहाँ छिंदवाड़ा से संबंधित हैं। 1 घंटे छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। मैंने तो बैतूल को दी ऑक्सीजन, मैंने तो बालाघाट को दी ऑक्सीजन। हजारों की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन 1 घंटे देर नहीं हुई, क्योंकि मुझे चिंता थी। पर शिवराज जी
आप तो सोचते हैं ये नाटक नौटंकी से, मोदी जी आप सोचते हैं आपकी भाषणों से ये सच्चाई मिट जाएगी। ये सच्चाई मिटने वाली नहीं है। जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हुई, 2.5 लाख लोगों की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई और आपने दबाने और छिपाने का काम किया। आंकड़े देते हैं तो फर्जी आंकड़े देते हैं। जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ ये आंकड़े जो बड़े बड़े अखबारों हैं उन्होंने बताया था। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ अंत में कि याद रखिएगा, ये महंगाई याद रखिएगा। बच्चों जो आप स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हो, कितना बोझ आपको उठाना पड़ रहा है। आज थाली रख लो अपने सामने, थाली रख लो अपने सामने, पूछ लेना जब कांग्रेस की सरकार थी वही थाली में कितनी भरी हुई होती थी और आज थाली कितनी खाली है। ये आप देख लीजिए, आपके सामने है। और मैं यही कहूंगा कि जो आप बटन दबाएंगे, 30 को आप बटन दबाएंगे, आप केवल राजनारायण सिंह या कांग्रेस का बटन नहीं दबाएंगे, ये तो महत्वपूर्ण है, पर उससे ज्यादा आप बटन दबाएंगे अपने जिले का, अपने प्रदेश का और अपने देश के भविष्य का आप बटन दबाएंगे। आप ये बटन दबाएंगे, याद रखिएगा कि आपके हाथों में है इस प्रदेश का भविष्य, आपके हाथों में है इस प्रदेश का भविष्य। और मुझे पूरा विश्वास है कि बुरहानपुर के सीधे साधे भोले भाले लोग जो हैं सब कुछ करेंगे। ये तस्वीर अपने सामने रखेंगे और कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ। ये मेरा आपसे निवेदन है और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारे बुरहानपुर के विकास का एक नया इतिहास बनने जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इस्माइल अंसारी से निवेदन करूंगा और अकरम पठान जी आज कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित सम्माननीय कमलनाथ जी और